Hello everyone, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था फिनोल के बारे में, तो वहाँ हमने फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर में। इसके बाद हमने फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया था और वहाँ हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल को डिस्कस किया था और किस टाइप से एसिडिक नेचर शो करता है, किस टाइप से H+ एंड रिमूव होता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था अल्कोहल और फिनोल की एसिडिक एसिड में कंपैरिजन को देखा था और बताया था कि फिनोल आर मोर एसिडिक देन द अल्कोहल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। कि आज हम डिस्कस करेंगे फिनोल की इलेक्ट्रॉन संयुग्म प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में कि किस टाइप से फिनोल इलेक्ट्रॉन संयुग्म प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो करता है। तो लेट वी स्टार्ट नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल। देखिए, आपको पता है फिनोल के अंदर स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, हमने डिस्कस किया भी है वहाँ पर, और ये स्ट्रक्चर था फिनोल का। और आपको पता है कि फिनोल में होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस से क्या होता है, फिनोल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे होता है, इसको इस टाइप से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा दिस इज द फिनोल, ये आपको पता है, और फिनोल के अंदर जब यहाँ पर रेजोनेंस होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, ये इधर ट्रांसफर होंगे, तो इस पर चार्ज क्या आया, नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं फिनोल के अंदर OH ग्रुप में के साथ में दो ऑर्थो पोजिशन है, एक यहाँ पर क्या, पैरा। दीज आर द ऑर्थो, दिस इज द पैरा। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इट मींस इलेक्ट्रोफाइल, और आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। मींस इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये अटैक कहाँ करता है, जहां पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो। और यहाँ पर फिनोल में आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज अवेलेबल कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। इस मीन्स इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर एंड पैरा पर अटैक करेगा और इससे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा दो टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिए, दोनों में से एक क्या होता है, मेजर होगा, एक इसमें क्या होगा, माइनर होगा। कौन सा ज़्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, वो डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। आप देख सकते हैं फिनोल के अंदर, आप देखिए कि यहाँ पर ये वाला OH ग्रुप यहाँ है, ये तो ऑर्थो पोजिशन है, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो पर अटैक करेगा तो ये OH ग्रुप इसको डिस्टर्ब करता है, क्योंकि OH ग्रुप की वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीन्स होता है त्रिविम विन्यास में बाधा। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी इसकी कम होती है, क्योंकि OH ग्रुप इसको अपोज करता है। लेकिन बात करें पैरा की, तो पैरा जो है इसके जस्ट ऑपोजिट है। OH के जस्ट ऑपोजिट कौन सी वाली है, पैरा पोजीशन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पैरा पोजीशन पर OH का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पैरा पर इजीली अटैक कर पाता है। इट मीन्स यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मेजर, और जो ऑर्थो होता है प्रोडक्ट वो क्या होता है, माइनर होता है। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। जनरली क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा और ऑर्थो जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कम अमाउंट में बनेगा। इस टाइप से इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए रिएक्शन की बात करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप क्या होगा, ऑर्थो पैरा निर्देशी। इसका मीन क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है कि आप ऑर्थो पैरा पर जाके अटैच हो जाइए, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है। अब देखिए OH ग्रुप क्या कर रहा है कि इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसका मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिव कर रहा है इस रिंग को, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल को रिक्वायर्ड है वो वाला नेगेटिव चार्ज इसको ये OH ग्रुप बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा निर्देशी, साथ में कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग का मीन्स क्या होता है, सक्रियकारी समूह होता है। बात समझ रहे हैं मेरी। अब हम बात करेंगे कुछ रिएक्शंस की। पहला रिएक्शन आपका है हेलोजिनेशन। अब देखिए
हेलोजनेशन का मीन्स क्या होता है, हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाना या फिर हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हम करवाएंगे। हम इसका रिएक्शन दो टाइप से पढ़ेंगे। एक बार तो हेलोजन की लिमिटेड अमाउंट होगा, एक बार हेलोजन का क्या होगा, एक्सेस अमाउंट होगा। उन दोनों कंडीशन में हम रिएक्शन करवाएंगे। पहला आपका है ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट, मीन्स अध्रुवीय विलायक, जहां पर क्या पोलरिटी नहीं है, प्लस माइनस चार्ज नहीं है विलायक के पास, सॉल्वेंट के पास। वो कौन से होंगे, CCl4 या CH2 की प्रेजेंस में हम Cl2 या Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं फिनोल की। दिस इज द फिनोल, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, Br का बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो एक आएगा नेगेटिव, एक इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर, Br पॉजिटिव अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पेरा पर। जहाँ ऑर्थो और पेरा से क्या होगा, H प्लस आयन रिमूव होगा, जो Br माइनस के साथ रिएक्शन करके HBr बनाएगा, और Br प्लस जाके बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पेरा पोजिशन पर अटैक करेगा। इसका मतलब यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल एंड पेरा ब्रोमोफिनोल। यहाँ मेजर कौन सा वाला है, पेरा वाला, और ऑर्थो वाला कौन सा है, माइनर। अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल की अटैक करने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो कम अमाउंट में फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। अब हमने क्या किया है, ब्रोमीन को एक्सेस अमाउंट में ले लिया, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है। Br2 को वाटर के साथ हमने मिक्स करके रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन के अमाउंट क्या बहुत ही ज़्यादा है। आप देखिएगा, तो यहाँ पर हमने 3Br2 मॉलिक्यूल काम में लिए हैं, तो क्या होगा, जितनी भी ऑर्थो और पेरा पोजीशन है सब पर Br प्लस मीन्स इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके इसमें ट्राई हेलो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से Br बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, 3H प्लस बाहर निकलेंगे, 3Br माइनस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, 3HBr। इसके बाद में Br प्लस ऑर्थो पर और पेरा पे जाके अटैक हो जाएंगे। इस टाइप से यहाँ फॉर्म हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है दैट इज द 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। दिस इज द ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ द फिनोल। इट मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, क्योंकि फिनोल के अंदर OH ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बेंजीन रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर दोनों ऑर्थो एंड एक पेरा तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ट्राई हेलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब देखिए फिनोल में जो OH ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ऑर्थो पेरा पोजीशन पर यदि निष्क्रिय कार्य का मतलब होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसे कि NO2, SO3H आदि प्रेजेंट हो तो इनका भी हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। यहाँ बात करते हैं, देखो निष्क्रियकारी समूह। निष्क्रियकारी समूह का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। वो अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है आपका नाइट्रो, एक होता है आपका SO3H, एक होता है आपका CHO, एक होता है आपका COH। ये ग्रुप क्या होते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आएगी, और जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आएगी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कम करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है, इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है। कोई ऐसा ग्रुप हो जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता हो, वो वाला ग्रुप जो होगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेटिंग होगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फिनोल में यदि OH ग्रुप की ऑर्थो या पेरा पोजीशन में भी किसी भी पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या निष्क्रियकारी समूह है NO2, SO3H, तो भी इनका हेलोजन ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। अब आप एक यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं। ये देखिए, हमने OH की पेरा पोजीशन पर लिया SO3H मीन्स सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ लिया है। जब आप इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे तो अटैक करेगा, H बाहर निकलेगा, लेकिन साथ में SO3H भी क्या होता है, रिमूव हो जाता है। इसका भी क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इसमें फॉर्म होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और यहाँ से क्या होगा, SO3H है ना, वो क्या करेगा, यहाँ से HO, यहाँ से OH के साथ रिएक्शन करके H2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, क्लियर है सब कुछ। इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है दैट इज द नाइट्रेशन। नाइट्रिकन हम करवा रहे हैं।
तो ये देखिए वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पर दो टाइप से हम नाइट्रेशन करवाएंगे। एक बार तो हम क्या करेंगे, मोनो नाइट्रो कंपाउंड बनाएंगे, एक बार हम क्या करेंगे, ट्राई नाइट्रो कंपाउंड बनाएंगे। जिस टाइप से हमने अभी हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो वहाँ हमने पहले मोनो हेलो, उसके बाद हमने ट्राई हेलो डेरिवेटिव को फॉर्म किया था। उसी टाइप से हम नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन में भी क्या करेंगे, मोनो नाइट्रो एंड ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर है NO2 ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, NO2 ग्रुप से होगा। बात समझ रहे हैं मेरी? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बना रहे हैं मोनोनाइट्रो, तो वहाँ हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले आपको लिखना है नाइट्रिक एसिड को इस टाइप से HONO2। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर या तो ऑर्थो या फिर क्या होगा, पैरा पोजीशन से H+ को रिमूव करना है, वाटर बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, इस N पे चार्ज आएगा प्लस, O पे चार्ज आएगा माइनस, तो H2O फॉर्म होगा, यहाँ से H+, यहाँ से OH। इसके बाद नाइट्रो ग्रुप जो होगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाकर अटैक करेगा, तो इससे क्या फॉर्म होगा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमने एल्कोहल चैप्टर डिस्कस किया था, तो वहाँ हमने एक टॉपिक लिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ हमने इंट्रामोलिकुलर मीन्स अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड में कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये एग्जाम्पल लिए थे। आप देखिएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ये है। यहाँ पर इस नाइट्रो के ऑक्सीजन और OH ग्रुप के हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जब ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा फॉर्म होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये बनेगा मेजर अमाउंट में। तो यहाँ पर नाइट्रेशन में क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मेजर बनेगा और पैरा नाइट्रोफिनोल क्या होता है, माइनर अमाउंट में फॉर्म होता है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है, दैट इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। अब देखिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होता है, दोनों के दोनों इसमें रिएजेंट लेंगे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे और साथ में लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है। ये वाला रिएक्शन को एक्टिवेट करता है कौन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा। अब देखिए क्या होता है कि आपके HONO2 है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आप देख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, बहुत ही क्या हो रहा है, इसमें हाईली कंसेंट्रेटेड हुआ इसका। तो यहाँ पर बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। तीनों पोजीशन मींस दो ऑर्थो एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला NO2 है, तो ऑर्थो पे पैरा पर तीनों कंडीशन पे आपके NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। इससे फॉर्म क्या हो रहा है, दैट इज द पिक्रिक एसिड। इसका नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, दिस इज द पिक्रिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि तीनों के तीनों नाइट्रो ग्रुप जो होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या आएगी, कमी आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, H+ अमाउंट ज़्यादा मिलेगा सॉल्यूशन में, इसलिए ये एसिडिक नेचर शो करेगा। अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप से इसमें रिएक्शन होगा डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, रिएक्शन भी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। अब इसको देखिएगा, ये आपका फिनोल है। एक बार आप देख रहे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, तो HOSO3 डाइल्यूट है यहाँ पे। तो क्या होगा, ऑर्थो से पैरा से रिएक्शन करेगा, तो एक बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, एक बनेगा पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पर पैरा क्या होता है, मेजर अमाउंट में होता है, नॉर्मल केस में आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्थो भी बन रहा है, पैरा भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में ऑर्थो क्या बनेगा, मेजर बनेगा, और पैरा क्या बनेगा, माइनर फॉर्म में बनेगा। तो इस टाइप से होता है सल्फोनेशन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आपका है दैट इज द फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन या फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये दो टाइप से होता है, एक तो आपका होता है एल्किलीकरण, एक आपका होता है एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण में हम क्या करते हैं, आरएक्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं। आरएक्स का मीन्स हेलो एल्केन, और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है वो होता है AlCl3। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, चाहे वो एल्काइलेशन करवाइए चाहे आप एसिटिलेशन करवाइए, दोनों में कैटलिस्ट जो होता है दैट इज द AlCl3 या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होगा। क्लियर है सब कुछ। अब यहाँ पर आप हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्काइलेशन में, और एसिटाइलेशन में क्या करेंगे, इसमें आप RCOCl, इसका मतलब होता है एसिड हैलाइड, मीन्स एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, RCO ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, R ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन होगा, दोनों में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिएक्शन होगी। पहला हम देख रहे हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मीन्स क्या होता है, एल्काइल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन। बात समझ रहे हैं, तो एल्काइल ग्रुप से जब प्रतिस्थापन करेंगे तो इसमें रिएक्शन किससे करवाएंगे, आरएक्स के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ओके, AlCl3 यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और आरएक्स के साथ इसमें रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें एल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल CH3Cl, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड। ओके, यहाँ से या फिर यहाँ से H रिमूव होगा प्लस के फॉर्म में, ये Cl माइनस क्या होगा, बाहर निकलेगा, CH3 क्या होगा, प्लस के फॉर्म में रहेगा, तो H प्लस Cl माइनस, तो HCl रिमूव हो जाएगा, तो एक बार बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, एक बार बनेगा पेरा प्रोडक्ट। यहाँ पेरा क्या होता है, मेजर होता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। ठीक है, नॉर्मल केस में मैंने बताया था ऑर्थो इज माइनर, पेरा इज मेजर। अब इसका नाम देखिएगा, वैसे इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल, लेकिन जहां पर OH ग्रुप और CH3 ग्रुप दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं बेंजीन रिंग पे, तो उसको हम कहेंगे क्रिसोल। तो इसका नेम है ऑर्थो क्रिसोल, इसका नेम है पेरा क्रिसोल, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल है, यहाँ पर पेरा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। ओके, सेकेंड इसका रिएक्शन है एसिटाइलेशन या फिर एसिटाइलीकरण। तो यह भी देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इजी है। यहाँ हम क्या करेंगे, CH3CO ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, दिस इज द एसिटाइल ग्रुप, और यहाँ पर रिएक्शन किससे करवाएंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। एक और रीजेंट है एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके साथ भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। वो रीजन कैसा होता है, CH3C डबल बॉन्ड O COCH3, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। ओके, तो देखिए ये फिनोल है, दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड, तो यहाँ से Cl माइनस रिमूव होगा, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऑर्थो और पेरा से H प्लस का रिमूवल होगा, तो क्या बनेगा, HCl बन के ये दो आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक आपका है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, एक आपका हो जाएगा पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, दिस इज द फिनोन। तो पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये आपका है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। दो टाइप से बनेगा, ऑर्थो एंड पेरा, और आपको पता है पेरा इज मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला कौन सा ग्रुप है, आप देख सकते हैं दिस इज द एसिटो ग्रुप, में कीटोनिक ग्रुप आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर CH3CO, यहाँ पर भी क्या कार्बन, दिस इज द कीटोनिक ग्रुप। ओके, तो कीटोनिक ग्रुप को क्या होता है, हम OH ग्रुप की कंपैरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना, इसलिए इसका ये नोमेनक्लेचर में ये हाइड्रोक्सी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आ गया। ओके, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन दैट इज द नाइट्रोसोनीकरण या फिर नाइट्रोसोनेशन। नाइट्रोसोनेशन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये भी नाइट्रेशन जैसा ही है, जहाँ पे नाइट्रीकरण करवाया था ना हमने थोड़ी देर पहले, नाइट्रीकरण उसके जैसा ही है, बस वहाँ पे क्या था, NO2 ग्रुप था, यहाँ होता है NO ग्रुप होता है, बस ये इसमें फर्क होता है, यहाँ तो नाइट्रोसो ग्रुप, ये होता है नाइट्रो ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर हम नाइट्रोसो ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, तो ये रिएक्शन कैसे करवाएंगे, HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है, उसके साथ हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 काम क्या करेगा कि ये नाइट्रोसो ग्रुप बनाएगा नाइट्रिक एसिड से, सॉरी नाइट्रस एसिड से, HNO2 से
NO प्लस आयन का फॉर्मेशन कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो आप देखो कैसे H प्लस HSO4 माइनस, पहले इससे इस टाइप से डिसोसिएशन होगा। इसके बाद ये नाइट्रस एसिड है तो क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर ये चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये OH माइनस H प्लस, इससे क्या बना H2O बना, ये साथ में निकला HSO4 माइनस की फॉर्म में, और NO क्या है NO प्लस की फॉर्म में बाहर निकला, इसका नेम हो जाएगा नाइट्रोसो आयन। अब नाइट्रोसो आयन इस पर अटैक करेगा ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर, आपको पता है पेरा मेजर और ऑर्थो माइनर फॉर्म में बनेगा। अब आप देख सकते हैं NO प्लस ऑर्थो एंड पेरा पर अटैक कर रहा है तो इस टाइप से ये फॉर्म होगा ऑर्थो एंड पेरा। दिस इज द ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल, दिस इज द पेरा नाइट्रोसोफिनोल, जो कि मेजर अमाउंट में बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा माइनर अमाउंट में बनेगा। आई थिंक क्लियर है सब कुछ ही। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द मर्क्यूरेशन। देखिए इसमें मर्क्यूरेशन में हम क्या करेंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट का स्ट्रक्चर ये होता है, क्योंकि Hg होता है +2 फॉर्म में होता है। ओके तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आएंगे एसिटेट आयन के, तो इस टाइप से दो एसिटेट आयन आ जाएंगे तो ये बनेगा मर्क्यूरिक एसिटेट, ये आपका फिनोल है। तो यहाँ इसमें बॉन्डिंग किस टाइप से ब्रेकिंग होगी, देखो क्या तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो या फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक ही तो बात है। आपने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो Hg क्या मेटल, इस पे चार्ज आएगा प्लस, वो पे चार्ज आएगा माइनस। अब यहाँ से आपको रिमूव करना है कौन H प्लस, जब H प्लस रिमूव होगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ भी चार्ज क्या आएगा माइनस आएगा, आप देख सकते हैं। तो प्लस वाली स्पीसीज इस पर अटैक करेगी, एक बार इस पर अटैक करेगी तो ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ से जो H प्लस रिमूव हो रहा है वो इस O माइनस से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द ऑर्थो एसिटोक्सी मर्करी फिनोल, दिस इज द पेरा एसिटोक्सी मर्करी फिनोल। यहाँ पे दो टाइप के बन रहे हैं ऑर्थो एंड पेरा, क्योंकि ये वाला प्लस वाला स्पीसीज यहाँ ऑर्थो पर एक बार पेरा पर जाके अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो दिस वाज द मर्क्यूरेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द राइमर टिमान रिएक्शन। ये रिएक्शन नाम से ही आती है क्योंकि ये नेम रिएक्शन होती है, तो ये डायरेक्टली नेम के नेम से आएगी राइमर टिमान रिएक्शन। तो इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। दिस इज द फिनोल। राइमर टिमान दो टाइप से करते हैं, एक बार तो होता है क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक बार क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसमें पहले ले लो CHCl3 और KOH, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो जब आप क्लोरोफॉर्म यूज करते हो तो यहाँ पे CHO ग्रुप आएगा कहाँ पर ऑर्थो पर, इससे बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, इसी का नेम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके और जब आप यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इससे बनेगा सैलिसिलिक एसिड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन उस कंडीशन में होता है। तो किस टाइप से फॉर्म होता है इसकी हम मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे, ये देखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्शन है, जो अब आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया ना साथ में क्योच लिया तो क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये कैसे होता है इसको भी हम थोड़ा मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप देखिएगा, यदि फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप अटैच होता है तो पेरा प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता है। अभी हमने देखा जनरली इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट ही फॉर्मेशन हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल एल्डिहाइड। यदि सपोज ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप अटैच है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन कहाँ होगी पेरा पोजीशन पर होगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर आपने वही सेम रिएजेंट लिया है, तो देखो CHO ग्रुप कहाँ आ गया पेरा पर आ गया, क्योंकि ऑर्थो पर क्या है वैकेंट नहीं है, पोजीशन खाली नहीं है, तो हमेशा क्या बनेगा पेरा ही बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको आप देखिए इस कंडीशन में भी क्या होगा, देखो आपने क्लोरोफॉर्म लिया KOH लिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है CHO ग्रुप कहाँ आ रहा है इस पोजीशन पे आ रहा है, दिस इज द बेनिलीन। यहाँ पर इसका नेम देखिए 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है पेरा प्रोडक्ट जो होगा वो हाई अमाउंट में फॉर्म हो रहा है।
जब ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप अटैच हो तो। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला मैकेनिज्म जो है वो है क्लोरोफॉर्म वाले के साथ, और यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और यहाँ पर कार्बिन बनेगा। कार्बिन जो है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, और वो कैसे होगा इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। कार्बिन क्या होता है, ये होता है जब CH2 और साथ में क्या है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है 2, दिस इज द कार्बिन, ये यहाँ पर फॉर्म होता है। और CH2 H की जगह आपके Cl भी हो सकते हैं, Br भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है H की जगह, तो मीन्स आप इसको बोल सकते हैं CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, CBr2 डाइब्रोमोकार्बिन, इस टाइप से भी यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म जो होगा OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से क्या होगा H प्लस रिमूव हो रहा है, OH माइनस तो वाटर फॉर्म हुआ, और इसमें क्या हो गया माइनस चार्ज आ गया, तो ये बना CCl3 माइनस। सबसे पहले तो ये हो गया। अब ये CCl3 माइनस हो गया, तो अब यहाँ से Cl माइनस रिमूव होगा। देखिएगा Cl माइनस रिमूव होगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म होगा, क्योंकि जैसे Cl माइनस रिमूव हुआ प्लस चार्ज आएगा, और प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया न्यूट्रल स्पीसीज। दिस इज द डाइक्लोरोकार्बिन। अब आप देख सकते हैं कार्बन है, कार्बन में 2 वैलेंस है तो ये रही, और 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है फ्री है, तो आप इस टाइप से इसको बना सकते हो। दिस इज द डाइक्लोरोकार्बिन, और ये यहाँ पर है इंटरमीडिएट, क्या है इंटरमीडिएट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है सब कुछ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म से सबसे पहले आपने H प्लस को रिमूव किया, OH माइनस यहाँ से रिमूव हुआ तो वाटर फॉर्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये बना CCl3 माइनस, CCl3 माइनस से Cl प्लस रिमूव हो रहा है तो इस पे चार्ज आएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल होकर बनेगा न्यूट्रल स्पीसीज, दिस इज द डाइक्लोरोकार्बिन, ये क्या आपका इंटरमीडिएट है। अब फिनॉल के साथ रिएक्शन होती है OH माइनस। OH माइनस कहाँ से आया है, KOH से आया है ना, KOH से आया है। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इस पे चार्ज आएगा प्लस, क्योंकि ये तो OH माइनस तो बेस है, क्षार है, तो ये क्या होगा एसिडिक नेचर शो करेगा, तो आपको H प्लस यहाँ पे देना पड़ेगा, तो ये H प्लस OH माइनस वाटर हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 रिमूव, और ये बनेगा फिनोक्साइड आयन, क्योंकि OH बॉन्ड की ब्रेकिंग से O पे चार्ज माइनस आ रहा है तो ये बनेगा फिनोक्साइड आयन। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज द डाइक्लोरोकार्बिन, इस अटैक करता है फिनोक्साइड आयन पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इधर, यहाँ से इधर ट्रांसफर हुआ तो इस पे चार्ज आया माइनस, इस माइनस पर अटैक कौन कर रहा है, ये वाला, तो ये वाला पहले न्यूट्रल था तो ये माइनस किस पर जाएगा, कार्बन पर जाएगा, तो ये इसमें अटैक होकर ये स्पीसीज बन जाएगी, और यहाँ से क्या होता है पाई बॉन्ड ब्रेक होके या पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि वापस इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, अब ये वाला इधर क्या हुआ प्लस आया ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है तो ये बॉन्ड बना लेगा, H प्लस यहाँ से रिमूव होगा और इस पर जाके अटैक करेगा, तो आप देख सकते हैं ये वाली स्पीसीज बनेगी, क्योंकि यहाँ से H प्लस यहाँ पर आ चुका है तो CHCl2 बनेगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसको, वापस आपने क्या लिया है 2OH माइनस से रिएक्शन करवाई है, क्योंकि आपने OH माइनस कहाँ से आ रहा है, OH माइनस आ रहा है KOH से आ रहा है। तो देखिए वहाँ Cl था ना, तो जो Cl था आप देख सकते हैं, पहले आपने स्ट्रक्चर ये थी ना, इस स्ट्रक्चर में ऐसा था, आप देख सकते हैं O माइनस फिर CHClCl। ओके, अब यहाँ से Cl माइनस रिमूव होंगे, OH माइनस यहाँ पर अटैक करेंगे, तो Cl माइनस रिमूव, OH माइनस इस टाइप से अटैक कर लिया। ओके, अब देखिए आपको पता है कि एक ही कार्बन पर जब एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं ना, तो ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो क्या होगा, H2 यहाँ से रिमूव किया आपने और ये बनेगा एल्डिहाइड ग्रुप। इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये H प्लस इस पर अटैक करेगा, OH माइनस वापस रिमूव हो जाएगा, जैसे H प्लस अटैक किया ये क्या बन जाएगा आपका ये वाला स्पीसीज, दिस इज द सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये आप इसके अंदर फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है, इसका वैसे नाम क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ओके, इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब देखिए NaCl जब आपने इसे मिला दिया ना सपोज रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, मीन्स रिएक्शन आगे हो नहीं पाती है, क्योंकि
NaCl क्या काम करता है इसमें? NaCl से क्या होगा, सबसे पहले Na प्लस Cl माइनस बनेगा, क्योंकि NaCl क्या सोल्ट है, और सोल्ट में क्या होता है, कैटायन एनायन दोनों होते हैं, तो Na प्लस और Cl माइनस इसमें दोनों होंगे। अब Cl माइनस क्या करता है, कार्बिन पर अटैक करता है, किस पर, डाइक्लोरोकार्बन पर अटैक करके CCl3 माइनस बना देता है। इससे क्या हुआ, Cl माइनस की डाइक्लोरोकार्बन से रिएक्शन करने पर ये फॉर्म हुआ। इसका मतलब कार्बिन की कंसंट्रेशन कम होगी, मींस कार्बिन की सांद्रता कम होगी। अब कार्बिन आपको मिलेगी नहीं इस रिएक्शन में। जब कार्बिन नहीं मिलेगी तो आगे फिनोल पर ये अटैक नहीं कर पाएगी, इसका मतलब आगे रिएक्शन नहीं होगी और आपको सैलिसल्डिहाइड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इस टाइप से ही होता है। इसके बाद हम देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन। देखिए वेरी वेरी कॉमन रिएक्शन, वेरी वेरी सिंपल। जिस टाइप से अभी हमने इस रिएक्शन को किया था उसी टाइप से ये रिएक्शन देखेंगे। देखिए कैसा होता है। OH माइनस ने अटैक किया फिनोल पर, तो यहाँ से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा माइनस। इसके साथ ही H प्लस OH माइनस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2O फॉर्म करेगा। ये बना फिनॉक्साइड आयन। ओके, क्लियर है। इसके बाद देखिए ये CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ से क्या होगा, Cl माइनस ये बाहर निकलेगा। ओके, जैसे ही Cl माइनस ये रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, ये इधर ट्रांसफर हो गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक करके बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनेगा CCl3। आप देख सकते हैं यहाँ CCl3 है। ओके, ये स्पीसीज बनेगी जो आपने पहले भी बनाई थी। पहले वहां पे आपने डाइक्लोरोकार्बिन का अटैक करवाया था, यहाँ पे अपन CCl4 डायरेक्टली अटैक इसमें कर रहा है। ठीक है, इसके बाद वापस यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो इस पे चार्ज आएगा माइनस, इस पे चार्ज आएगा प्लस, और इसके बाद ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होकर बॉन्ड बना लेंगे। ये H प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो ये बना पहले ये वाला है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा आप, आपने लिया KOH से क्या मिला, OH माइनस लिया, तो ये जितने भी Cl है ना, तीनों Cl ये यहाँ से रिमूव होंगे, 3 Cl माइनस के फॉर्म में OH आयन अटैक करेंगे इस कार्बन पर, तो यहाँ पर 3 OH आ जाएंगे। तो आपको पता है एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH होने पर ये अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, स्टेबिलिटी की कम होती है, वहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जैसे ही H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा डबल बॉन्ड, तो स्पीशीज बनेगी ये वाले। तो ये वाला ग्रुप जो हुआ ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, OH माइनस वापस बाहर, तो इससे बनेगी ये स्पीसीज। दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड होता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, रायमर-टिमान रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो आज की जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कुछ फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जहाँ हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने लिया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहाँ हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रोसोनेशन, सल्फोनेशन, इन रिएक्शन को कंप्लीट किया है और देखा था इसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस किया था, दैट इज द रायमर-टिमान रिएक्शन। यहाँ हमने दो टाइप से डिस्कस किया था, एक बार क्लोरोफॉर्म के साथ जिसमें हमने सैलिसिल एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया था, एक बार हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जिसमें हमने सैलिसिलिक एसिड को प्रिपेयर किया था। तो वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए देखते रहिएगा केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।